हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिक फाइट्स। आज हम बात करेंगे चिकन करी के बारे में। तो मैम, हमें चिकन करी के ओरिजिन के बारे में बताइए। चिकन कारी उत्तर प्रदेश की कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की इसको लखनवी कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपने कभी देखा हो कि समर्स में लाइट स्टफ के कपड़े के ऊपर लखनवी कढ़ाई के नाम से बड़े सारे कपड़े मार्केट में आते हैं, चाहे वो बच्चों के छोटे बच्चों के कुर्ताज हों, चाहे वो लेडीज़ के सूट्स हों, विद दुपट्टा बड़ी सारी एम्ब्रॉयडरीज आती हैं। तो बेसिकली ये जो कढ़ाई शुरू की थी, इसके पीछे एक कहानी है कि मुगल सम्राट जहांगीर की वाइफ ने, ये नूरजहां उसका नाम था, उन्होंने ये कढ़ाई की अपने पति के लिए। उन्होंने टोपी बनाई, उस पर वाइट के ऊपर वाइट काम था, वाइट कैप के ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी उन्होंने करी। और ऐसा नहीं होता था कि जो सम्राट हैं उनकी वाइफ्स कोई काम नहीं करती थी, उल्टा वो तो हर काम में बड़ी निपुण होती थी। कुछ पाक कला में, कुछ एम्ब्रॉयडरीज में बड़ी ज़्यादा निपुण होती थी। और आपको अगर ये पता हो कि जितने भी सम्राट हैं, इनके जितने भी काम होते थे इनके पर्सनल वर्कर्स करते थे, और वो किसी और का काम करते ही नहीं थे। चाहे इनके अपने वीवर्स हैं, चाहे डायर्स हैं, चाहे सैलून वाले हैं जिनको हम नाई बोलते थे पहले, आजकल तो नाम चेंज हो गया है, इनके टेलर्स हैं, वो सब इनके लिए ही पर्सनल काम करते थे। लेकिन जो इनकी वाइफ थी, उसने जब टोपी के ऊपर काम किया और वो सम्राट ने पहनी, आपने देखा होगा कि लखनऊ में वो कैप्स ही पहनते हैं, तो जो उनके आसपास के जो उनके वर्कर्स थे उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अजीब लगा, क्योंकि अब उनके काम के ऊपर सम्राट ने इस काम की इतनी वाहवाही की, इतनी प्रशंसा की, अब जेलस तो आसपास के लोग होते हैं। वहां से फिर उन लोगों ने इस काम को किया। पहले तो ये वाइट के ऊपर वाइट काम होता था, जिसको वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, पर अब ये सारे पेस्टल शेड्स कपड़ा लेकर उसके ऊपर वाइट थ्रेड से भी काम होता है। इसके पीछे एक कहानी तो थी ये। एक और कहानी है कि कहाँ से इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में लोगों को ज्यादा पता चला। ये जो स्टोरीज होती है ना, ये ट्रू होती हैं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती हैं, कुछ न कुछ इसके पीछे फैक्ट्स होते हैं। तो एक ट्रैवलर था, पहले के जमाने में तो राही पैदल ही चलते होते थे, और कहीं पर भी शाम हो जाती थी तो वो किसी के भी घर में रुक जाते थे। ऐसा भोला जमाना था कि ना उनके घरों में लॉक होते थे ना कुछ, और कोई भी अगर अतिथि, कोई भी गेस्ट आता था, उसका बड़े अच्छे से स्वागत होता था, चाहे वो नोन हो या अननोन हो। और सभी पैदल यात्रा करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको रास्ते में रात गुजारनी ही पड़ती थी। तो उसने देखा कि जिस घर में उसने रात गुजारी है, वहाँ का जो बड़ा ही उसकी पुअर कंडीशन है फैमिली की, स्टिल वो इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आवभगत कर रहा है, जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो इतनी आवभगत कर रहा है अपने अतिथि की, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। उस टाइम पर ना ये नहीं नापा जाता था कि कौन कितना कितनी चीजें परोस रहा है या क्या, पर बस खुशी मन से वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उसके मन में आया कि अब मैं इसका उपकार कैसे उतारूं। उसको एम्ब्रॉयडरी आती थी, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। उसने कहा, भाई मांगने से तो अच्छा है कि मैं तुझे एक ऐसा स्किल देकर जाऊं जिससे तुझे पूरी जिंदगी ना गरीबी में रहना पड़े, ना किसी से कुछ मांगना पड़े। तो हाथ का हुनर तो वैसे कोई नहीं खींच सकता, तो ये उन बच्चों के लिए भी मैसेज है जो हाथ के हुनर को प्रेफरेंस देते ही नहीं। तो माथे का और हाथ का हुनर जो है ये कभी कोई नहीं खोल सकता। हाँ, हाथ में पकड़ी हुई चीज को कोई भी चुरा कर लेकर जा सकता है, लेकिन हाथ का हुनर नहीं। तो उसने यही किया, उसको हाथ का हुनर सिखा दिया। एक रात में उसने स्टिच करना सीख लिया, और उसके बाद धीरे 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 उसने उसको अपनी रोजी रोटी बना लिया। पूरे गांव में ये आर्ट पता चल गया। और तब क्या होता था कि वो अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं और उसके बाद शहर में बेचने जा रहे हैं। तो जब वो शहर में बेचने जाते हैं तो उससे उनको अच्छी रोजी रोटी मिल जाती है। अगर कोई किसी को पैसे देकर जाए तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो एक हुनर देके गया जिससे कि वो पूरा लाइफ उसकी बड़े अच्छे से निकली। तो ये दो स्टोरीज हैं चिकनकारी के पीछे, एक मुगल सम्राट जहांगीर की और एक ये ट्रैवलर। मैम, चिकनकारी के मोटिव्स के बारे में बताइए। चिकनकारी में जो मोटिव्स होते हैं वो प्लांट
प्लांट से इंस्पायर करते हैं। जैसे आप कोई भी फ्लावर, कोई भी अम्बी टाइप आपने डिज़ाइन देखे होंगे, बड़े सारे होते हैं, बेलें बनी हुई होती हैं, तो इस तरह से हम डिज़ाइन ले सकते हैं जो नेचर से इंस्पायर, नेचर में प्लांट से जो इंस्पायर हैं वो हम डिज़ाइन बेसिकली इसमें लेते हैं। और मैम आपने क्लोथिंग के अंदर बताया कि विमेन की कुर्तों के अंदर हो जाती है ये, और भी कुछ चीज़ें या प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर हम चिकनकारी करते हैं? हाँ जी, लेडीज़ सूट्स, लेडीज़ कुर्ताज तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, बच्चों के कुर्ताज में भी होती है और जेंट्स के कपड़ों में भी होती है, जिसका ट्रेडिशनली अगर हम नाम लें तो वो है बांदी चोका। तो हम उन्हीं कपड़ों पर करते हैं। बेसिकली ये पहनने वाले कपड़ों पर होती है, क्योंकि जो इसमें कपड़ा यूज़ किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो पहनने वाले कपड़ों के लिए होती है। और कलर्स इसमें पेस्टल शेड्स अगर समर्स के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आजकल तो मैंने पहले भी आपको बताया कि डार्क कलर्स पर भी ये काम होना शुरू हो गया। और अगर आपने देखा होगा पीछे कुछ ट्रेंड में डार्क कलर के ऊपर चिकनकारी वर्क और दूरी दूरी पर मिरर्स भी लगे हुए हैं। तो ट्रेडिशनली तो काम जो चिकनकारी है वो यही है, लेकिन मॉडर्न लुक देनी है तो आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। मैम मैंने सुना है कि इसको हम शैडो वर्क भी कहते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? शेडो वर्क इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काम कपड़े की उल्टी साइड से किया जाता है। स्टिच तो इसमें हेरिंग बोन यूज होता है। हेरिंग बोन स्टिच को हम फ्रंट साइड पर करें तो उसका इफेक्ट अलग होता है, इसको हिंदी में मछली टांका बोलते हैं। लेकिन हम अगर इसको कपड़े की बैक साइड से करें ना, तो इसमें कपड़े की फ्रंट साइड पर छाया जैसा इफेक्ट आता है, लाइटर इफेक्ट आता है। धागे का जो इम्प्रेशन है वो फ्रंट साइड पर हल्का हल्का दिखाई देता है, और जो आउटलाइन है वो सारी रनिंग स्टिच जैसी लगती है। इस करके इसको शेडो वर्क या छाया का काम कहा जाता है। ओके मैम, तो फैब्रिक कौन सा यूज़ करते हैं? फैब्रिक आजकल तो शिफॉन, चिनॉन या हल्के इस तरह के काम वाले भी आते हैं। जनरली इसमें ट्रांसपेरेंट कपड़ा यूज होता है, जैसे ऑर्गेंडी का कपड़ा या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें हमें बैक साइड से फ्रंट साइड पर इफेक्ट नजर आए। मोटे कपड़े के ऊपर तो वो अच्छा लगेगा ही, तो वो हल्के ट्रांसपेरेंट या सी थ्रू जो कपड़ा होता है आर पार नजर आने वाला, वैसे कपड़े के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने कभी फेयर्स वगैरह में देखा हो जहाँ पर स्टेट्स की एम्ब्रॉयडरी लगती है, बड़े सारे फेयर्स आजकल लगते हैं जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि ये कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, कहाँ की, तो आपने उसमें देखा होगा जितने पेस्टल शेड्स हैं, चाहे वो लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, लाइट येलो, वाइट, ऑफ वाइट, ये सारे कलर्स के ऊपर ऑलमोस्ट वाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी होती है और वो फ्रंट पर दिखाई देती है। आजकल तो डार्क कलर्स की कुर्तियाँ और शर्ट्स भी चलने लग पड़ी हैं। तो आप ऑपोजिट कलर का भी यूज़ कर सकते हो, पर बेसिकली पेस्टल शेड्स के ऊपर वाइट का इफेक्ट बहुत ही सुंदर है। ओके, आप हमें चिकनकारी की टेक्निक्स के बारे में भी बता सकते हैं? चिकनकारी में जो टेक्निक्स हैं, जो स्टिच यूज़ किए जाते हैं वो फ्लैट स्टिच है, स्टेम स्टिच है, फ्रेंच नॉट है। वैसे तो इसमें जो बेसिक एम्ब्रॉयडरी यूज़ होती है वो हेरिंग बोन होती है, हेरिंग बोन स्टिच का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग इफेक्ट्स देने के लिए भी हम और स्टिचेस का भी यूज़ करते हैं। मेनली हेरिंग बोन है, लेकिन डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए हम अलग अलग स्टिचेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इनके ही पुरानी टर्म्स की बात करें तो उसमें है मुर्री, फंदा, ऐसे वाले इफेक्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, बखिया को तो जनरली शेडो वर्क बोला जाता है, और मुर्री में फ्रेंच नॉट्स, बुलियन नॉट्स, इनका इफेक्ट आता है जिसमें उभरा उभरा सा, हाँ रेज, जिसमें उभरा उभरा सा टांका आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक है जाली वाला धागा, इसमें धागे को खींच भी लिया जाता है, जैसे कुछ थ्रेड्स को इकट्ठा करके खींच लो तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाली वाला इफेक्ट आता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। और अगर हमें डिफरेंट इफेक्ट देना है तो हम रनिंग स्टिच का भी दे सकते हैं, पर वैसे जब हम उसको बैक साइड से हेरिंग बोन का काम करते हैं तो फ्रंट साइड पर ऑलरेडी ही उसमें वैसा इफेक्ट आ जाता है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट देने पर हेरिंग बोन जो ये चिकनकारी है ये और भी सुंदर और भी बढ़िया बनती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।